नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आज तमाम जितने भी चीज़ें हैं CBT 2 के लिए, CBT 1 का रिज़ल्ट के लिए उस मुद्दे पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो CBT 1 का रिज़ल्ट कब आएगा और CBT 1 का रिज़ल्ट आएगा तो कट ऑफ किया जाएगा। कट ऑफ किया जाएगा, उसके बाद आपका जो CBT 2 है उसके लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से चीज़ को छोड़ना है, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले सिलेबस पे आ जाते हैं। देखिए, सिलेबस तो बाद में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि CBT 1 का रिज़ल्ट कब आएगा। देखिए, अगर CBT 1 की रिज़ल्ट की बात करें तो जितने भी प्रोसेस है वो स्मूथली चल रहे हैं। हाँ, कुछ एक सेंटर पे आपके एग्ज़ाम जो है वो रद्द हुए, उसका भी शेड्यूल जारी हुआ और उसका भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। लेकिन अब बात आ रही है कि सबसे पहले रिज़ल्ट से पहले आपके जो आंसर की है वो जारी होंगे, यानी कि आपका जो भी आपने गलतियां की है, सही की है, वो आपके पेपर आपको दिखाई जाएगी। उसके बाद फाइनल आपके कट ऑफ जारी करके रिज़ल्ट जारी किए जाएंगे। जब आपका आंसर की ही आ जाएगा तो उसी को आप रिज़ल्ट मानिए कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाद में कट ऑफ से पता चल ही जाएगा। फ़िलहाल आपको इसमें कितना समय लगेगा, तो जिस तरीके का प्रोसेस अभी चल रहा है उसमें मैं बताऊं कि आपको इधर 15 से 20 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच आपका जो है वो आंसर की जारी होने की प्रबल संभावनाएं हैं। 15 से 20 तारीख के अंदर ही आपका जो है वो, उससे पहले जारी हो जाए अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके 15 से 20 दिसंबर के बीच ही आंसर की जारी होगा और उसके एक सप्ताह के अंदर ही आपका जो है वो कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका CBT 2 का जो है वो एग्ज़ाम डेट घोषित किया जाएगा। तो ये रहा टोटल प्रोसेस एग्ज़ाम के बाद, यानी कि CBT 1 के बाद आपका क्या होना है। अब CBT 2 की बात कर लेते हैं। CBT 2 में क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, चूँकि बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट लेंगे वो ऑलरेडी अपना सिलेबस कवर कर चुके होंगे। इसमें जो आपका है CBT 2 में आपको 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आपके जो टोटल ड्यूरेशन आपके 2.5 घंटा के होंगे और क्वेश्चन होगा 175, जिसमें कि 100 क्वेश्चन ही आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। 75 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। 75 क्वेश्चन में आप 27 नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे और इसके लिए आपको अलग से कोई मेरिट या कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है। 27 लाएँ तो आपका जो है वो काउंट होगा, यानी कि CBT 2 का जो ये 100 नंबर का है वो पेपर चेक होगा। अगर आप 26 लाएँ तो आपका कोई वैल्यू ही नहीं, अगर आप 100 में 100 भी ले आए तो, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें 27 नंबर लाना है। और इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे? आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे। अब बहुत सारे डिप्लोमा वाले या बीटेक वाले कहेंगे कि मेरा ट्रेड कौन सा आएगा, तो आप देख लीजिएगा आप कौन से इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, उसमें से कोई एक ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ले लीजिए या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स ले लीजिए। इस इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें से कोई एक ट्रेड चुन लीजिए और उसी को पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? किरण पब्लिकेशन की बुक आती है ट्रेड की, वहां से पढ़ना है। और भी जो बुक है वो भी मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ बी पार्ट के लिए बता रहा हूँ। और बी पार्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको आते ही होंगे। जैसे 27 पे पासिंग मार्क्स है और ये कोई कैटेगरी का नहीं है कि आप फलाना कैटेगरी से है तो आपके लिए 25 रखा गया है। सभी कैटेगरी के लिए 27 रखा गया है। अब जब 27 सभी कैटेगरी के लिए है तो सभी को ट्रेड भी देखना पड़ेगा। ट्रेड में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, 10-12 नंबर के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि कॉमन होंगे। जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन की हम बात करें तो रजिस्टर वगैरह तो सबने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ा होगा, तो ये सब क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। वैक्यूम रेफ्रिजरेशन, हीट इंजन, इसमें भी हीट इंजन में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपने पढ़ा होगा, यानी कि जनरल कंपटीशन में पढ़ा होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपको बी पार्ट पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि बी पार्ट पे थोड़ा सा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बी पार्ट आपको क्वालिफाइंग है और अगर ये नहीं पढ़ते हैं तो आपका 100 नंबर लाना भी दुश्वार हो, मतलब कि 100 नंबर लाने के बावजूद भी आपका जो है वो कॉपी चेक नहीं होगा। या आप कह सकते हैं कि कॉपी चेक तो कहने का मतलब हुआ, आप कह सकते हैं कि जो डिजिटली जो चेक है वो नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आप आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे अगर आप 27 नंबर नहीं लाते हैं पार्ट बी में, ठीक है। पार्ट बी में अगर आप 27 की जगह 47 भी ले आते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका नंबर आपका जुटेगा नहीं। सिर्फ 27 लाना है, 27 से ऊपर कुछ भी आ जाए अच्छी बात है, ठीक है।
अब पार्ट ए पे चले आते हैं, जो कि आपका सिलेबस है। अब पार्ट ए की हम बात कर लेते हैं, जिसमें कि मैथमेटिक्स आपने सभी ने पढ़ रखा होगा, इसको पढ़ने की एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है, बस रिवीजन करते रहिए। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपने पढ़ रखा होगा, इसको भी वही वाला रिवीजन करते रहिए जो CBT 1 में आपने पढ़ा होगा। बात कर लेते हैं बेसिक इंजीनियरिंग एंड यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें से भी बहुत सारे टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उस पर ज़्यादा तवज्जो देना है, चूँकि इसी से आपके एक नंबर ऊपर नीचे हो गया तो आप ड्राइवर बने और नहीं तो बेरोजगार रहें, यही होने वाला है। तो अब देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से टॉपिक आपको ऑलरेडी कवर है, लेकिन और कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। जैसे IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपने पढ़ रखा होगा, जनरल कंपटीशन में सब लोग पढ़ते हैं, तो ये तो आपका कवर है। लेकिन यहाँ पे आपका जो कवर नहीं है वो ड्राइंग के क्वेश्चन, जैसे प्रोजेक्शन आपने क्या जनरल कंपटीशन में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। व्यू नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट ये नहीं पढ़ा होगा। लाइन ज्योमेट्रिक फिगर ये नहीं पढ़ा होगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये कभी कभी कुछ पढ़ा होगा, लेकिन जनरली नहीं पढ़ा होगा। उसके बाद यूनिट पे भी ज़्यादा फोकस आपने नहीं किया होगा, मेजरमेंट पे भी फोकस नहीं किया होगा। मास, वेट एंड डेंसिटी जो कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, उस पर भी आपने जनरल कंपटीशन में उतना वेटेज नहीं दिया होगा, ये भी आपको वेटेज देना है। वर्क पावर एनर्जी के ये आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हीट एंड टेम्परेचर के, इसमें से बहुत सारे, देखिए CBT 1 में तो आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए थे, लेकिन आप यकीन मानो कि CBT 2 में आपको न्यूमेरिकल, चूँकि ये जो चीज़ें हैं वो न्यूमेरिकल को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें थ्योरी काफ़ी कम बनती है। हाँ, वो अलग बात है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है उतना, या आपने सिर्फ ITI कर रखा है, तो उतना न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल के ही ये सब आपके टॉपिक है, ठीक है। जो डिप्लोमा कर रखे होंगे, जो इंजीनियरिंग कर रखे होंगे, उनको पता होगा कि ये सिर्फ नाम का ये लिखा है आपके अल्फ़ाबेट में, लेकिन जब जाइएगा तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर ही दिखेंगे, फलाना इतना जूल, इतना पावर, इतना वाट, ये सब दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल के तगड़े क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ कि आपको कहाँ से पढ़नी है। सेफ्टी, हीट, इन्वायरमेंट एजुकेशन तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, तो ज़्यादातर देखिए। और ये इसमें से C पार्ट में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 35 में सपोज 5 आपके ईजी पूछे जाएंगे, लेकिन 30 जो आपके हैं वो ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 30 में भी मुझे लग रहा है कि कम से कम 7 से 8 न्यूमेरिकल तो एनी हाउ होना ही होना है। तो अब कहाँ से इसकी तैयारी करें? तो उसके लिए आपको जो ये मैथ्स की बुक जो कि सबके पास होगी ही, फिर भी खरीद लीजिएगा। अगर जिनके पास नहीं है किरण पब्लिकेशन की, तो ये मैथ्स कवर कर देगा, रीजनिंग कवर कर देगा, ये वाला जो है आपके टॉप 255 यानी कि 255 सेट्स है वो कवर कर देगा। यहाँ पे आपको ईयर वाइज और सेट वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं। और उसके बाद अगर आप वो 35 नंबर की बारे में बात कर रहे हैं, 35 नंबर वाला कहाँ से कवर करना है? आप देखिए, यहाँ से आपको 35 नंबर वाला कवर करना है। सामान्य विज्ञान, इंजीनियरिंग ड्राइंग, और ये जो आपके सिलेबस है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के, ये वाला तो हर किसी के पास ये बुक होना चाहिए। रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, स्टेज 2 के लिए, चूँकि इससे बढ़िया कंपाइलेशन कहीं नहीं मिलेगा। जितने भी और भी मार्केट में अगर बुक होंगे तो इसी का कॉपी पेस्ट होता है, चूँकि किरण पब्लिकेशन का ही लगभग सभी टीचर क्या होता है इंडिविजुअल, उसके पास उतना टाइम नहीं होता है। यूट्यूब पे वीडियो भी बनाना होता है, नाचना भी होता है, मोटिवेशन भी देना होता है, उसके बाद ऑफलाइन में बच्चों को भी पढ़ाना होता है। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो करे कि बुक लिखे, तो इसलिए वो कॉपी पेस्ट करवा देते हैं, खाली डिजिट इधर उधर करवा देते हैं अपने असिस्टेंट से। मैं बता रहा हूँ कि कोई भी टीचर आपके लिए बुक नहीं लिखता है। अगर वो बुक लिखेगा तो कब मोटिवेशन आपको देगा? मोटिवेशनल वीडियो आपको कब बना के देगा? उसके बाद आपके लिए वो आंदोलन कब करेगा? उसके बाद आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं बहुत बड़े बड़े टीचर, तो उनके पास टाइम कहाँ पे है कि आपके लिए बुक लिखे? वो असिस्टेंट रखे होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वही डिजिट वगैरह चेंज करके वो सिर्फ अपना नाम दे देते हैं और बुक बना दिए। तो ये इसी बुक का सब कॉपी पेस्ट होगा, तो ओरिजिनल ही आप लीजिए, क्यों पैसा लगा रहे हैं तो ओरिजिनल ना खरीदें। तो इसमें देखिएगा कवर कर रखा है यूनिट, वर्क पावर एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, सभी
जो टॉपिक है उसको देखिए कितने अच्छे से इलस्ट्रेट किया गया है। मेजरमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, लीवर, सिंपल मैकेनिक्स, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, मास, वेट एंड डेंसिटी, हीट, टेम्परेचर, IT लिटरेसी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्टडी मटेरियल तो है ही, उसके बाद यहाँ पे PYQ भी है और पिछले साल का क्वेश्चन भी है। चलिए बुक दिखा देते हैं कि इस तरीके से आपको बुक दिखेगा। इस तरीके से देखिए एकदम से अच्छे तरीके से कंपाइल किया गया है हर एक चीज़ों को। आप अनुक्रमणिका देखिएगा, इंडेक्स में सभी टॉपिक को यहाँ पे देखिएगा कितना अच्छे तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको थ्योरी मिल जाएगा, आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब इसमें करेगा नहीं कि चलो ठीक है बीच बीच में वीडियो में क्या होता है कि अलग अलग टॉपिक छेड़ देते हैं। आपको जो पढ़ना है, जहाँ से पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। अच्छे तरीके से समझाया गया है जिससे कि एक एक टॉपिक पढ़ के आप हज़ार MCQ लगा सकते हैं और MCQ इसके बाद आपको दिया गया है देखिएगा, और इसका डिटेल सॉल्यूशन भी इसमें दिया गया है नीचे। तो आप इस बुक को लेके आप अपनी CBT 2 की तैयारी 100% कर सकते हैं। आशा करते हैं इस बात को समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।